समोसे वाली चुड़ैल, ये नाम आजकल इंटरनेट पर काफी सुनने को मिल रहा है। तो आज हम इसी मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इतनी असरदार बन गई है। सोचिए, हर सुबह ठीक 6 बजे आवाज विकास कॉलोनी में ये आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो बुला तो रही है गर्मा गर्म नाश्ते के लिए, लेकिन उसे सुनकर लोगों के दिल में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ भर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समोसे बेचने की एक मामूली सी आवाज से पूरा का पूरा मोहल्ला दहशत में क्यों आ जाता है? इस पहेली को समझने के लिए हमें मिलना होगा कहानी के पहले शिकार से। तो कहानी का पहला हिस्सा और पहला शिकार ये एक तरह से चेतावनी है कि लालच का अंजाम क्या हो सकता है। मिलिए रोहन से। ऑफिस जाने की जल्दी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और इसी हड़बड़ी में वो कुछ ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देता है जिन पर ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि सुबह सुबह इतनी सुनसान गली, एक अजीब सी घूंघट वाली औरत जो समोसे बेच रही है, और सबसे अजीब बात, उन समोसों का रंग। जी हाँ, समोसे हरे रंग के थे। अब रोहन ने पूछा भी तो उस औरत ने बस इतना कहा, ये तो गांव की खास रेसिपी है बेटा। और बस यही वो पहला अलौकिक खतरा था, वो पहला संकेत जिसे रोहन ने अपनी भूख के आगे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। खैर, औरत ने उसे एक प्लेट में 2 समोसे दिए, सिर्फ 2। रोहन उन्हें लेकर घर के अंदर आ गया, बिल्कुल इस बात से अनजान कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। रोहन ने वो 2 समोसे खा लिए और जैसे ही उसकी नजर प्लेट पर दोबारा पड़ी, उसके होश उड़ गए। प्लेट खाली नहीं थी, बल्कि उसमें अब 4 समोसे थे। यहीं से वो जो हल्का सा शक था वो खौफनाक हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। रोहन बुरी तरह घबरा जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेट में समोसे 4 से बढ़कर 8 हो जाते हैं और दरवाजे पर वही घूंघट वाली औरत अब अपने असली चुड़ैल के रूप में खड़ी थी, रोहन का अंत करने के लिए। तो रोहन की कहानी तो एक खौफनाक मोड़ पर खत्म हो गई, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सीन में एंट्री होती है नए पड़ोसियों की और एक नई उम्मीद की। मिलिए राधिका और सीमा से, 2 बहनें जो उसी घर में रहने आई हैं। अब ये दोनों बहनें हैं जमीन आसमान का फर्क है इनमें। एक तरफ है राधिका, एकदम लॉजिकल, हेल्थ कॉन्शियस, हर चीज में क्यों और कैसे ढूंढने वाली, और दूसरी तरफ है उसकी बहन सीमा, जिसे बस चटपटा मसालेदार खाना चाहिए और जो बड़ी आसानी से किसी भी लालच में आ जाती है। और उनका यही फर्क तय करने वाला है कि उनका अंजाम रोहन जैसा होगा या कुछ अलग। इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राधिका और सीमा को वो चीज मिलती है जो बेचारे रोहन को कभी नहीं मिली। एक साफ साफ चेतावनी। उनकी पड़ोसन सुधा उन्हें सीधे सीधे बता देती है कि सुबह 6 से 7 के बीच चाहे कोई भी बुलाए, घर से बाहर मत निकलना। लेकिन राधिका अपनी लॉजिकल सोच के चलते इस बात को हंसी में उड़ा देती है। उसे लगता है, अरे ये क्या बचकानी बातें हैं, जैसे कोई कॉमिक बुक की कहानी सुना रहा हो। और यहीं पर टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये खतरा मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल असली है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। चुड़ैल का सामना, वही सुबह, वही डरावनी पुकार, सब कुछ वैसा ही है सिवाय एक चीज के। इस बार घर में राधिका मौजूद है। तो होता यह है कि सुबह के 6 बजे वही आवाज गूंजती है। राधिका तो सो रही है, लेकिन सीमा की नींद खुल जाती है। और फिर क्या, समोसों की खुशबू उसे बाहर खींच ही लेती है। सुधा की चेतावनी को जानते हुए भी वो उन हरे समोसों को घर के अंदर ले आती है। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। राधिका की नींद खुलती है, वो टेबल पर उन हरे समोसों को देखती है और अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे सुधा की चेतावनी याद आती है, समोसों का वो अजीब रंग याद आता है, और ठीक उसी पल उसे रसोई से सीमा की चीख सुनाई देती है। वो भागकर देखती है तो चुड़ैल उसकी बहन पर हमला कर रही होती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन राधिका रोहन की तरह घबराकर भागती नहीं है, वो दिमाग से काम लेती है। एक तरफ उसे सुधा की चेतावनी याद है तो दूसरी तरफ उसे बाथरूम से बाल्टी के ओवरफ्लो होने की आवाज सुनाई देती है। बस वो फौरन कनेक्शन जोड़ती है। वो भागकर पानी से भरी बाल्टी लाती है और सीधा चुड़ैल और उन समोसों पर फेंक देती है, और बस श्राप टूट जाता है। तो आखिर में चुड़ैल हार गई। पर सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है,
ये एक मॉडर्न कहानी है जिससे कुछ जरूरी सबक मिलते हैं। सबसे पहली और बड़ी सीख, अपने आसपास के लोगों की लोकल चेतावनियों की इज्जत करो, उन्हें सुनो। दूसरी बात, शक करना ठीक है, लेकिन दिमाग खुला रखना भी जरूरी है। और तीसरी कि कैसे क्विक और लॉजिकल थिंकिंग बड़े से बड़े खतरे को भी मात दे सकती है। और हाँ, ये भी कि लालच की कमजोरी कितनी जानलेवा हो सकती है। और आखिर में एक मजाकिया अंदाज में शायद ये कहानी ये भी बताती है कि असली डरावनी चीज तो जंक फूड है। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज के इस डिजिटल ज़माने में जहां हर तरफ ऑनलाइन कंटेंट और स्ट्रीमिंग है, वहां ये सदियों पुरानी डर की कहानियां, ये चेतावनियां एक नया रूप लेकर वापस कैसे आ रही हैं? और आखिर क्यों ये आज भी हमें उतना ही डराती हैं, उतना ही सिखाती हैं?